और अब आपको बताते हैं चीन और पाकिस्तान को सेना प्रमुख का संदेश क्या है। लद्दाख के साथ सिक्किम में मई के पहले हफ्ते से भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनातनी चल रही है। पिछले दिनों दोनों देशों के कोर कमांडरों के बीच कुछ दौर की बातचीत हुई। इसके बाद टकराव कम हुआ है। लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद पर सेना प्रमुख ने साफ किया है कि सीमा पर स्थिति नियंत्रण में है। चीन के साथ बातचीत जारी है और नेपाल से मजबूत रिश्ते हैं। भारत चीन सीमा पर काबू में हालात। चीन की चाल पर आर्मी चीफ का संदेश। पिछले कई दिनों से जारी लद्दाख सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध खत्म होता जा रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने खुद इसके संकेत दिए हैं। आर्मी चीफ ने बयान दिया है कि चीन के साथ भारत बातचीत के जरिए मतभेद सुलझाने में लगा हुआ है। आर्मी चीफ का दावा है कि दोनों देशों की सीमा पर हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। I would just like to assure everyone that the entire situation along our borders with China is under control. We are having a series of talks which started with the Corps Commander level talks on the 6th of this month. This has been followed up by a number of meetings at the local level between commanders of equivalent ranks, and as a result of this, a lot of disengagement has taken place. सेना प्रमुख के बयान से साफ है कि बातचीत के जरिए गतिरोध को काफी कम किया जा चुका है। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच चल रही लगातार बातचीत के जरिए सारे मतभेद दूर कर लिए जाएंगे। वहीं नेपाल के साथ सीमा पर बढ़ी तल्खी को लेकर भी सेना प्रमुख ने अपनी बात रखी। उन्होंने दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों का हवाला देते हुए कहा कि भारत और नेपाल के बीच रिश्ते हमेशा मजबूत रहेंगे। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि हालात पूरी तरह से अब कंट्रोल में हैं, क्योंकि ना ही भारत और ना ही चीन की तरफ से अब तक कोई सैन्य कार्रवाई की गई। हालांकि चीन का रुख अब तक पूरी तरह साफ नहीं है। भारत ने चीन को ये निमंत्रण दिया कि जिस जिस जगह पर फ्लैश पॉइंट चल रहे हैं, यानी जो गलवान घाटी और फिंगर एरिया 8 और 4 के बीच पैंगोंग शॉ के करीब है, जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है, उन सारी जगहों पर आमने सामने की स्थिति है। भारत की ओर से कहा गया है कि वहां जाकर इस मुद्दे को सुलझाया जाए। इसके लिए डिप्लोमेटिक और आर्मी लेवल पर बातचीत भी जारी है। लेकिन ये समझना भी होगा कि ये कोई पहली बार नहीं जब इस तरह की घटना सामने आई। चीन का चाल, चरित्र और चेहरा हर बार बेनकाब हुआ। 2013 से लेकर 2017 में डोकलाम की घटना और अब जो इस समय तनाव चल रहा है, बीते एक महीने से भारत और चीन के बीच तनाव की खबरें सामने आती रही। लेकिन भारत की तरफ से चीन को जो रणनीतिक मोर्चे पर संदेश दिया जा रहा है, वो ये कि अगर सीमा की हद से बाहर चीनी सेना टेंट लगाकर कब्जा जमाने की कोशिश करती है या अपनी ताकत की नुमाइश करती है, तो उसका जवाब भी ताकत से ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं जम्मू कश्मीर पर जनरल नरवणे का कहना है कि लोग अब आतंक का रास्ता छोड़ रहे हैं। सेना को यहां आतंकवादियों के खात्मे में कामयाबी मिल रही है। पिछले कई दिनों में 10 से 15 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। सेना प्रमुख का पाकिस्तान को कड़ा संदेश। अब की बार आतंकियों का संपूर्ण संहार। In the last 10-15 days alone, more than 15 terrorists have been killed. पाकिस्तान के भेजे आतंकियों को कैसे भारतीय सेना कोरोना काल में भी लगातार जहन्नुम पहुंचाने में लगी है, इसका सीधा संदेश सेना प्रमुख ने देहरादून से दिया, जिसकी गूंज पाकिस्तान तक सुनी गई। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने बताया कि कैसे भारतीय सेना कश्मीर में लगातार सफलताएं हासिल कर रही है और एक एक आतंकियों के संपूर्ण संहार की तरफ बढ़ रही है।
जनरल नरवणे ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कश्मीर में सेना के सभी ऑपरेशन अब तक काफी सफल रहे हैं। As far as J&K is concerned and our western neighbor, as you would have seen, we have had a lot of successes in the last 1 week or 10 days. In the last 10-15 days alone, more than 15 terrorists have been killed. All of this has been because of very close cooperation and coordination between all the security forces operating in the Union territory of J&K. अक्सर कश्मीरियों को बरगलाने की कोशिश करते पाकिस्तान को एक और करारा जवाब सेना प्रमुख ने दिया। जनरल नरवणे ने बताया कि खुद कश्मीर की जनता भी सेना के आतंकियों के इस अभियान में साथ दे रही है और उनकी जानकारी के आधार पर ही एक एक कर ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। Most of the operations have been based on information provided by the locals themselves, which goes to show that they are also absolutely fed up with militancy and terrorism. तो पिछले 10 से 15 दिनों में 15 से ज्यादा आतंकी ढेर हो चुके हैं और सर्च ऑपरेशन घाटी में जारी है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कैसे सेना चुन चुनकर आतंकियों का खात्मा कर रही है, क्योंकि घुसपैठ के बाद खुफिया एजेंसियों के जरिए जो जानकारी जवानों को मिली, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, ये संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है और चुन चुनकर आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है और साथ ही कमांडर लेवल पर खात्मा करना आतंकियों को बौखला रहा है। और यही कारण है कि इस तरह के इनपुट्स भी मिले कि अब सीमा के पास पाकिस्तान लगभग 30 से 35 आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में भी है। लेकिन जिस तरह से आतंकियों का हर एक ऑपरेशन असफल कर रहे हैं सेना के जवान, उसके बाद से ये डर आतंकियों में कि अगर कोई भी हिमाकत की तो जहन्नुम जाना पक्का है। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों को आज एक और सफलता हाथ लगी है। यहां एक सूचना के आधार पर कि कुछ मिलिटेंट्स इस इलाके में छुपे हुए हैं, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और सुबह तड़के ही एक कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ जिसमें 2 मिलिटेंट्स को पुलिस के मुताबिक मार गिराया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पहले उन्हें सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन जब उन्होंने सर्चिंग पार्टी पर फायर किया तो जवाबी कार्रवाई हुई और ये मिलिटेंट्स मारे गए। इन मिलिटेंट्स के बारे में बताया जा रहा है कि वे केवल 1 महीना पहले ही मिलिटेंट संगठन में शामिल हुए थे और इनके पास से पिस्टल और कुछ जो है गोला बारूद बरामद किया गया है। लेकिन अगर हम एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस को देखें तो आज 3 जगह ऑपरेशंस जो है कश्मीर घाटी में चल रहे हैं। एक तो कुलगाम की निहापोरा में जहां 2 मिलिटेंट्स मारे गए, वहीं त्राल में ऑपरेशन चल रहा है और इसके अलावा जैनपुरा शिपियन में भी ऑपरेशन चल रहा है, जिससे लग रहा है कि सुरक्षा बल जो है लगातार एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस को तेजी से कर रहे हैं और यही वजह है कि अब तक पिछले 1 सप्ताह में 16 मिलिटेंट मारे गए हैं। और अगर हम इस वर्ष की बात करें तो अब तक मारे जाने वाले मिलिटेंट्स का आंकड़ा जो है अब 95 पहुंच गया है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर गृह मंत्री अमित शाह कल मीटिंग करने वाले। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.